पनौती है। मोदी जी पनौती है। अच्छा, वर्ल्ड कप देखने चले गए तो पनौती हो गए। अच्छा, ये बहुत नया बनाया उन्होंने। चुनाव में दिख गया। हाँ, अभी लेटेस्ट उन्होंने देखा कि कौन पनौती है कौन नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं वो पनौती है। लहर उनकी थी, आगे भी रहेगी, जीवन भर रहेगी, जब तक मोदी जी है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का जादू खत्म हो गया है। खत्म हो गया होता तो हम सब यहाँ ना होते। विदेश से पढ़ के आए तभी तो तंत्र लाए थे कि आलू डालो सोना निकलेगा। और कहाँ से निकला? निकला कहीं सोना। और जितना सोना था सब खुद ही परिवार भर रख लिए हैं। आज का ये है कि उनकी पार्टी को खुद उनके ऊपर ही भरोसा नहीं है। मंच पे बैठते हैं भाई बहन को, इनको पता नहीं शिष्टाचार किस तरीके से बैठा जाता है। वो बताएंगे कि हम युवा तरुणाई हैं। किस तरीके से युवा तरुणाई हैं? 52 साल के हो गए, बोलते हैं हम युवा हैं। अब शादी ना हो तो युवा ही बने रहेंगे क्या? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपना प्रोडक्ट बदलने की, क्योंकि राहुल गांधी जो प्रोडक्ट है ना, जो बार बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है ना, वो प्रोडक्ट मुझे लगता है पूरे देश में बिल्कुल फेल साबित हुआ है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है कहीं कुछ गलत सोच रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि अपना प्रोडक्ट बदले, फिर युवाओं के पास आए, फिर हम बताएंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट किस लायक है। क्या नाम है आपका? अनुष्का पंडित। ये बताइए, देखिए आज गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए, जिन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर है जो बात कही। क्या लग रहा है 2024 का माहौल क्या रहने वाला है? 2024 का माहौल यही रहने वाला है जैसे कि अमित शाह ने बोला, हम ही हैं जो आगे भविष्य है, छात्र ही भविष्य है, छात्र ही आगे उनको जाके वोट देगा और छात्र ही उनकी सरकार पूर्ण रूप से बनाएगा। जी बिल्कुल। कहते हैं युवा जो है वो परेशान कर रखे हैं मोदी सर। राहुल गांधी जी को पहले ये सोचना चाहिए, वो अभी तक युवा ही है, अभी तक तो वो युवा है नहीं, तो इसीलिए वो युवाओं के बारे में सोचे ना, क्योंकि उनकी सोच वहाँ तक पहुँचती नहीं है। जिस समय उनकी सोच वहाँ तक पहुँच जाएगी वो चुनाव के बारे में सोचना शुरू कर दें। कि 27 पार्टियों का गठबंधन बनाए, ये सीधे बनाए क्योंकि देश में तानाशाही चला रहे हैं मोदी। तानाशाही मोदी जी चला रहे, इंडिया का लेफ्ट उन्होंने बनाया हुआ है और तानाशाही मोदी जी चला रहे। आपको ऐसा लगता है? मुझे तो नहीं लगता है। मोदी जी पनौती है। मोदी जी पनौती है। अच्छा, वर्ल्ड कप देखने चले गए तो पनौती हो गए। अच्छा, ये बहुत नया बनाया उन्होंने। चुनाव में दिख गया। हाँ, अभी लेटेस्ट उन्होंने देखा कि कौन पनौती है कौन नहीं है, तो कैसे आप कह सकते हैं वो पनौती है। लहर उनकी थी, आगे भी रहेगी, जीवन भर रहेगी, जब तक मोदी जी है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। मोदी जी का जादू खत्म हो गया है। खत्म हो गया होता तो हम सब यहाँ ना होते। बस खत्म। युवाओं को भरोसा राहुल गांधी नहीं है, नहीं है। तीनों में वो तीन जो विजय किए हैं अभी, बीजेपी ने ईवीएम हैक कर ली। ऐसा कुछ नहीं है। सबूत कहाँ है? दिखाइए। हर चीज तो वो जब जीतते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होता, बीजेपी जीतती तो ईवीएम हैक हो जाता है। ऐसे कैसे होता है? बैलेट पे होता है, पेपर पे लिखते हैं वो। मोदी जी क्या मिजोरम में हैक नहीं हुआ था? तेलंगाना हैक नहीं हुई है। मिजोरम में हैक हुआ था क्या? अगर हैक हुआ होता तो वहाँ पे हम लोग बना लेते। ऐसी क्या बात है? या तो वो फिर ये कहते होंगे कि उनको हम लोग लॉलीपॉप दे देते हैं, जैसे बोलते नहीं है वो, या तो फिर उनको गिफ्ट में दे देते हैं सब। वो काम नहीं करते हैं तो अगर वो सरकार बना रहे तो वो काम की इसलिए सरकार आ रही है। गांधी विदेश से पढ़कर आए, युवाओं को भरोसा करना चाहिए, मोदी जी 10% ज्यादा काम करेंगे। विदेश से पढ़ के आए तभी तो तंत्र लाए थे कि आलू डालो सोना निकलेगा। और कहाँ से निकला? निकला कहीं सोना। और जितना सोना था सब खुद ही परिवार भर रख लिए हैं। आज का ये है कि उनकी पार्टी को खुद उनके ऊपर ही भरोसा नहीं है। मंच पे बैठते हैं भाई बहन को, इनको पता नहीं शिष्टाचार किस तरीके से बैठा जाता है। वो बताएंगे कि हम युवा तरुणाई हैं। किस तरीके से युवा तरुणाई हैं? 52 साल के हो गए, बोलते हैं हम युवा हैं। अब शादी ना हो तो युवा ही बने रहेंगे क्या? युवा शक्ति है हमारे साथ। युवा शक्ति कहाँ है उनके साथ? युवा शक्ति आपने पाँच प्रदेशों के चुनाव आपने देख लिया। 5 प्रदेशों का आपने चुनाव देख लिया। इन्होंने 70 साल तक राज किया। 2014 के पहले इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, ये अपना वो उठा करके रिपोर्ट देख लें, कितना युवाओं के लिए इन्होंने सोचा था। हमारे पिताजी और हमारी दादी ने दी देश के लिए कुर्बानी, तो थोड़ा बहुत तो अधिकार बनता है राहुल गांधी। देखिए, अगर कुर्बानी दी, हमारे पिताजी जो है चले जाए बॉर्डर पे, वो शहीद हो जाएं, फिर हम कहते हैं कि उनकी जगह पे हमको नौकरी दे दीजिए। ये कोई बात नहीं होती। अगर हमारे अंदर क्षमता रहेगा तो हम पाएंगे। हाँ, उनके दादी जी ने दिया, उनके पिताजी ने दिया, उनको सब सम्मान करते हैं। जो करेगा वो सम्मान पाएगा। उनके नाम पे कोई वोट नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। जनता इन चीज़ों पे भरोसा नहीं, कभी नहीं करेगी। युवा को अपने भारत को सुदृढ़ बनाना है। जो भारत को सुदृढ़ व्यवस्थित भारत बनाएगा, युवा उसके साथ रहेगा। देश में तानाशाही को खत्म करने के लिए गठबंधन बना राहुल गांधी। तानाशाही वो लोग खुद ही कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता है गठबंधन बन रही है। सपा वाले चले जा रहे हैं, कह रहे हैं हमका टिकट ही नहीं दिया, हम घर बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ी होता है। उसके बाद मना हो रहे हैं। पहले तो वो बोलते नहीं है कि अब्दुल्ला शादी में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वही है कि वहाँ पे जो है इनका चल रहा था मीटिंग, सपा वालों को बुलाए, वही नहीं किए हैं। अखिलेश जी कहे कि हम जो है गठबंधन तोड़ दिए, फिर मनाया चुनाव। गठबंधन की बैठक होने वाली है, जैसे ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है, क्या लग रहा है टिक पाएगा 2024? कहीं नहीं, ये है ही नहीं ना। अब क्या है कि धीरे धीरे सब निकलेंगे, पल्ला झाड़ेंगे। कारण ये है कि अभी सब साथ में हैं। 5 राज्यों का चुनाव देख लिए। अब सब अगर एकत्र रहेंगे तो सबकी बेइज्जती होनी है। अब बारी बारी से निकल जाएंगे, बताएंगे कि ये अकेले लड़ रहे थे, हम अकेले लड़े हैं।
बस इस तरीके से जो है ये लोग चलाएंगे। कह रहे हैं मोदी जी को हटाने के लिए एक तंत्र जो है, एक सरकार अलग आनी जरूरी है। पहले तो ये लोग परिवारवाद को हटा लें अपने यहाँ से। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये लोग 60-62 साल में अध्यक्ष बना दिए हैं, उनको खुद ही नहीं पता 82 साल में। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी आते तो वो खड़े रहते हैं। किसी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी आप कहते बहुत बड़ी पार्टी है और आपका अध्यक्ष आपके लिए खड़ा है, आप हैं क्या पार्टी में? आपके पास तो कोई दायित्व भी नहीं है पार्टी में। तो पहले आप खुद को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए और उसके बाद भारत के युवाओं के बारे में सोचिए, भारत को सुदृढ़ बना। ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि बदली है, देश अलग नजरिए से देखता है। बदली है, एकदम स्पष्ट है। उसके बाद जितने राज्यों में चुनाव हुए आपने आप नतीजा देख लीजिए किस तरीके। पनौती राहुल गांधी है, वो तो कुछ बहुत कुछ किए हैं ना, बहुत कुछ कर दिए थे। जिस तरीके से देखिए, मोदी जी गए, मध्य प्रदेश में गए, छत्तीसगढ़ में गए, वहाँ पे कांग्रेस के लिए पनौती साबित हो ही गए। पनौती वहाँ पे कांग्रेस के लिए साबित हुए हैं जी। अगर मोदी जी पनौती थे तो इनको क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया गया था? तो पहले तो इनको ही सब मान गए कि पनौती यही है। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब से लगातार चुनाव धड़ाधड़। बदलाव चाहता है देश, बदलाव चाहता है तो हम लोग अभी भी बदलाव की ही तरफ बढ़ रहे हैं और निरंतर 10 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बदलाव कर रहे हैं और उसी बदलाव पे हमको भरोसा है। जो भी युवा तरुणाई का साथ देगा हम उनके साथ हैं। की दुकान की जरूरत। अगर राहुल गांधी अपने आप को युवा समझते हैं तो उन्हें विद्यार्थी परिषद की बैठकें लेना शुरू कर देना चाहिए। अगर वो बैठक लेंगे तब उन्हें भ्रष्टाचार और संगठन चलाने की समझ आएगी, तब वो काम कर पाएंगे, तब कांग्रेस कुछ ना कुछ सीटें आगे ला पाएगी। वरना वो ऐसे मुंह चलाते रहेंगे, पनौती बोलते रहेंगे, बदतमीजी वाले भाषण देते रहेंगे, वो राजनीति में शोभा नहीं देता। एक गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जब वो भाषण देते हैं उनको अशब्द यूज़ करना उनके लिए, ये प्रधानमंत्री है देश का, तो वो मैसेज गलत जाता है। आप इतने बड़े जो है वो नफरत फैला रखी है। अपोजिशन लीडर हैं, आप इतने बड़े अपोजिशन लीडर हैं, जब वो व्यक्ति इतनी विनम्रता से काम कर रहा है, इतनी विनम्रता से काम कर रहा है, तो आप भी उसी हिसाब से काम करिए ना। अगर आप उसको गलत बोलेंगे तो आपकी छवि और खराब होगी, ना कि सही होगी। देश में नफरत फैला रखी है, हमारी मोहब्बत की दुकान की जरूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है मोहब्बत की दुकान। यहाँ पे है शिष्टाचार की ज़रूरत है, ज्ञान की ज़रूरत है, शीलता की ज़रूरत है और एकता की ज़रूरत है। ये तीनों जो विशेषताएं हैं ना परिषद की, ये चला रही हैं संगठन, यही चला रही हैं देश। आज ये तीनों चीज़ें हैं तब जाके देश चल पा रहा है। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो ये बड़ी बड़ी सरकारें चली जाती। युवा परेशान है मोदी जी। कोई परेशान नहीं है, ये जो परेशान वही है जो पढ़ नहीं रहा है। जो पढ़ रहा है, जो समझ रहा है, वो बिल्कुल परेशान नहीं है। गांधी जी को देश बदलने की आवश्यकता, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सबसे ज़्यादा आवश्यकता अपना प्रोडक्ट बदलने की। क्योंकि राहुल गांधी जो प्रोडक्ट है ना, जो बार बार कांग्रेस पार्टी लॉन्च कर रही है ना, वो प्रोडक्ट मुझे लगता है पूरे देश में बिल्कुल फेल साबित हुआ है। तो राहुल गांधी मुझे लगता है कहीं कुछ गलत सोच रहे हैं। पहले कांग्रेस पार्टी को ज़रूरत है कि अपना प्रोडक्ट बदले, फिर युवाओं के पास आए, फिर हम बताएंगे कि हाँ वो प्रोडक्ट किस लायक है। अभी जहाँ जहाँ भी इन्होंने प्रोडक्ट के तौर पर राहुल गांधी को लॉन्च किया, वहाँ वहाँ यही साबित हुआ कि प्रोडक्ट को पूरे देश की युवाओं ने, पूरे देश की सोची समझी जनता ने एकदम एक तरफ से नकार दिया जी। राहुल गांधी कहते हैं देश में हम 10 दिन में गारंटी पूरी करेंगे, हमें एक बार भरोसा करके देखें जनता, क्योंकि मोदी सरकार पर जो भरोसा कर रहे हैं वो आंख बंद करके सिर्फ लहर पे भरोसा कर रहे हैं, देश में विकास नहीं देख। देखिए गारंटी की बात तो राहुल गांधी करें ही ना, क्योंकि गारंटी की बात तो वहाँ से हम अपेक्षा नहीं कर सकते, उस परिवार से अपेक्षा नहीं जिस परिवार जो सबसे पुरानी पार्टी होने के बाद आज 70-75 सालों बाद एक दूसरे परिवार के लोगों को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, वो भी सिर्फ अध्यक्ष दिखावे का। जब सारे फैसले राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी लेती हैं, तो गारंटी की बात तो वो न करे, पहले खुद की तो गारंटी ले, अपने परिवार गारंटी, उनका परिवार के जो संकट अभी देश की राजनीति में चल रहा है उनके के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तो उनमें खुद की गारंटी नहीं हो, देश की गारंटी कहाँ से लेंगे। और रही बात विकास की, तो मोदी सरकार ने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं के प्रति अपना जो विकास दिखाया, युवाओं के लिए जो उन्होंने काम किया, उस पर युवाओं को पूरा भरोसा है। युवा परेशान है मोदी जी। नहीं, ऐसा नहीं है, युवा बिल्कुल खुश है मोदी जी के हर एक योजना से खुश है। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जितने युवाओं ने रोजगार पाया, हाँ, मगर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने एक रोजगार रखा हुआ है। हर चुनाव में उनके लिए रोजगार है। फ्री की सफ़र करते हैं, आते हैं 10-20-50 युवाओं से मिलते हैं, फिर जाते हैं, फिर इटली निकल जाते हैं, तो उनके लिए भी एक रोजगार है। तो हम तो परेशान नहीं है, राहुल गांधी जी परेशान हो सकते हैं। इसके लिए पनौती है मोदी जी। मोदी जी देश के लिए पनौती नहीं, पनौती तो राहुल गांधी जी। देखिए पहले उनका नाम पप्पू था, देखिए पहले राहुल गांधी जी का नाम पप्पू था, अभी एक नाम में थोड़ा चेंज हुआ है, पहले 2 अक्षर का नाम, तब 3 अक्षर का, आगे चल के 4 अक्षर के होंगे। ये तो राहुल जी के साथ लगा हुआ है, तो उसमें राहुल जी मोदी जी के ऊपर टिप्पणी करें, गृह मंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करें, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई देश के किसी युवा को या देश की जनता को कोई प्रभाव पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर 2024 में पिछली बार से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। 27 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। गठबंधन
वो तो अलायंस जो बना है ना, उसमें आप एक बार ध्यान से देखिए, अलायंस बना किस चीज़ का है? सिर्फ अपने और अपने बेटे और अपनी बेटी को बचाने का अलायंस बना है, ताकि अगर अलायंस वो कामयाब हो जाता तो मेरा बेटा मुख्यमंत्री, मेरी बेटी मुख्यमंत्री, मेरा बेटा प्रदेश अध्यक्ष, मेरा बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। अलायंस जनता के लिए नहीं बना, वो तो खुद का अस्तित्व बचाने के लिए बना है। तो उस अलायंस पे कोई वो नहीं है। जनता देश को बचाने के लिए एक हुआ। देश को, किस देश को बचाने के लिए? भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की, हाँ यात्रा करनी चाहिए, भारत जोड़ना चाहिए। किस भारत को जोड़े? पीओके जाओ ना भैया, जाओ इस्लामाबाद, जोड़ो ना भारत को। जो आज के 70 साल पहले जो गलतियां नेहरू जी ने की है उससे जोड़ो ना। आप जा रहे हो कश्मीर जा रहे हो, कश्मीर तो हमारा अभिन्न अंग है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपना उसमें पीओके में सीट आरक्षित करके पूरे विश्व को बता दिया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। तो आप किस भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं आप? और जो मोहब्बत की दुकान, कैसी मोहब्बत? कहाँ मोहब्बत दुकान आप चला रहे हो? बताओ ना मुझे, मोहब्बत दुकान क्या हो सकता है? हमारे भाई बहन यहाँ इस अधिवेशन में आपने देखा होगा कि देश के कोने कोने से, देश के बाहर नेपाल और बांग्लादेश से भी हमारे भाई बहन आए हैं। यहाँ मोहब्बत है। देखिए, एक दूसरे के साथ बैठ के हम खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसे मोहब्बत दुकान कहते हैं। मोहब्बत दुकान होनी होती है जो जातिवादी तरीके से आप इस टिप्पणी करें, जातिवादी तरीके से आप कहीं भी जाके आप किसी एक धर्म के प्रति आप अपनी उदारता दिखाएं और दूसरे धर्म को एकदम बिल्कुल नकार दें। इसे मोहब्बत दुकान नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते। दुकान खुलेगी या नहीं राहुल? राहुल की मोहब्बत दुकान तो बंद हो चुकी है। खुली के मोहब्बत की दुकान तो वो पहले अपने पार्टी में करके दिखाए। राजस्थान में देख लीजिए, सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में मोहब्बत की दुकान खोल के दिखाए ना। पहले मोहब्बत वहाँ चलाएं, बाद में देश में मोहब्बत की दुकान खोलने को नहीं आ सकता है। क्या कहेंगे राहुल गांधी जो कहते हैं युवाओं को भरोसा हमारे ऊपर? जो धारा 370 हटाने की जब विद्यार्थी परिषद ने 1990 में कश्मीर चलो आंदोलन चलाया था, तो उस समय उन्हीं की सरकार थी। और उस समय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को जेल में ठूसने का काम कौन किया? एक देश में एक निशान, एक संविधान, एक प्रधान होना चाहिए, लेकिन आपने तो एक देश में 2 निशान, 2 संविधान, 2 प्रधान किया था। जब इसका विरोध विद्यार्थी परिषद ने किया तो उनको जेल में ठूसने का कार्य किसने किया? ये मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ। और से उनको जो लाइक करते हैं, ऐसे तो उनको कोई लाइक नहीं करता। ऐसे लोग क्यों देश में पनप रहे हैं? लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक छात्रवादी, राष्ट्रवादी छात्र संगठन जो कि भारत माता को परम वैभव के शिखर तक पहुंचाने का कार्य करने के लिए अपने पथ आगे बढ़ा रहा है और राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है, ऐसा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी छात्र संगठन है जो देश के लिए जीता है। देश के लिए मरने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। धन्यवाद।